कुंज बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदार। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाही। नमः कुंज बिहारी ने, नमः कुंज बिहारी ने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाय। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाय। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुखरास। आनंद निधि कृपान्वित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधुदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारी ने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास। तो आज से हम चर्चा करेंगे साधन पथ की, कि इस मार्ग पे हमें कैसे चलना है। जब कोई गंतव्य स्थान स्थिर होता है, या जब हम उसे फिक्स करते हैं गंतव्य को, उसके बाद उस मार्ग की जानकारी, उस मार्ग की कठिनाई आदि सब चीज़ अगर हमको नहीं पता है, तो उस मार्ग पे चलना बहुत कठिन हो जाता है। कोई भी मार्ग हो, तो भगवत पद पाने का प्रेमियों का जो मार्ग है, वो बहुत बाका है, बहुत निराला है। और इसीलिए इस पद पे तो हजारों लोग, लाखों लोग उतरते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चिद धनंजय।
लेकिन कुछ विरले ही उस रास्ते पे चल पाते हैं, कुछ विरले ही निभा पाते हैं और कुछ विरले ही वहाँ पे पहुँचते हैं और कुछ विरले ही पहुँच पर भी प्रभु को प्रत्यक्ष जानते हैं। तो इसीलिए आज से हम इस बात पर चर्चा प्रारंभ करेंगे, जिस चर्चा का नाम होगा साधन पथ, और उसके अंतर्गत बहुत सारे विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो कि एक साधक के लिए उपयोगी होगी। तो जब मार्ग है तो गंतव्य स्थान पहले फिक्स होना चाहिए। बिना गंतव्य के, बिना गोल के अगर आप निशाना छोड़ा तो लगेगा कहाँ पर। बिना गंतव्य के अगर आप गाड़ी चलाने लगे तो रुकोगे कहाँ पर। इसीलिए पहले बिना ध्येय का अगर हम जीवन में चले तो जीवन समाप्त कहाँ पे होगा, है ना। इसीलिए जो जीवन मार्ग है, ये जीवन ही पथ है और ये रोज़ चलता ही रहता है और उसे समझ में नहीं आ रहा है। लोग बोलते हैं मैं तो किधर गया ही नहीं, मैं तो एक ही जगह पे बैठा हूँ। नहीं, वो तो बहुत जगह घूम के आ गया। पथ है कि लगातार हमारी चेतना को देखते रहना, क्योंकि ये गड्ढे, ये ऊंचाई नीचाई, ये नदियाँ, झरने, खाइयाँ, ये बाहर नहीं है, अंदर है। और इसीलिए इस मार्ग की, पथ की, पथिक की जानकारी या राह और राही की जानकारी अत्यावश्यक हो जाती है। भगवान व्यास अपने शास्त्र में कहते हैं, हरिरेव परम ब्रह्म, हरिरेव परागति, हरिरेव परामुक्ति, हरिर्गेय सनातनः। तो जीवन का परम ध्येय क्या है, इसके बारे में ही व्यासदेव जी श्लोक में चर्चा कर रहे थे कि व्यासदेव जी कहते हैं कि ध्येय परम होना चाहिए। वैसे तो जीवन के बहुत सारे ध्येय रहते हैं, हमें उठना है, हमें खाना है, हमें बैठना है, हमें लघु शंका करनी है, हमें मल मूत्र विसर्जन करना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें सीखना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें नौकरी चाहिए, हमें पैसा चाहिए आदि तो लक्ष्य होते हैं। लेकिन उस लक्ष्य के बारे में यहाँ पे नहीं बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है जीवन के परम लक्ष्य के बारे में। परम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, जो लक्ष्य पाने के बाद और कोई लक्ष्य रही ही नहीं, जो चीज़ मिलने के बाद और कोई कामना रही ही नहीं। तो इसके बारे में बात करते हुए व्यासदेव जी कहते हैं,
हरिरेव परम ब्रह्म, हरिरेव परा गतिः, हरिरेव परा मुक्ति, हरेर्गेय सनातनः। भगवान श्री हरि ही परम ब्रह्म है, श्री हरि ही परम गति है, श्री हरि ही मुक्ति है और श्री हरि सनातन है। आजकल आप लोग वो सुनते रहेंगे, सनातन, सनातनी, सनातनी। ये वो सनातनी है ही नहीं जो सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन मतलब श्री हरि के, और हरि को कोई एक साँचे में मत निकालो आप, है ना। जो सर्वत्र सर्वव्यापी अखंड अनंत जो है पूर्ण चैतन्य, वही हरि है। और उसके मार्ग पे चलना, सच्चिदानंद के मार्ग पे चलना ही सनातन पथिक है, और वो चलने वाला ही सनातन है। तो जीवन का परम ध्येय के विषय के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। विघ्न, विविध विघ्न बाधा संकुल इस जगत में जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है वह वास्तव में बड़ा ही भाग्यशाली है। तो शास्त्र में जब भाग्य की बात आती है, भाग्य मतलब क्या? लोगों को लगता है लॉटरी लग गई तो भाग्योदय हो गया, है ना। थोड़ा पैसा मिल गया तो भाग्योदय हो गया, किसी की चीज़ पड़ी हुई चीज़ मिल गई तो भाग्योदय हो गया। हो सकता है, लग सकता है। भाग्य उसको कहते हैं जैसे कि एक कथा आती है, नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को कहते हैं पूछते हैं कि परम सौभाग्य क्या है? परम सौभाग्य। तो नारद मुनि उनसे कहते हैं कि आपको खांडवप्रस्थ मिलना, है ना, आप राजा घोषित होना, आप चक्रवर्ती सम्राट बनना, आप युद्ध जीतना, या जब ध्रुव महाराज को राजा बनाया गया तो ये सब भाग्य है। तब युधिष्ठिर हाँ समझ गया। तब नारद जी महाराज बोलते, अरे अब तक मेरा कह के पूर्ण नहीं हुआ है। तो नारद जी आगे कहते हैं, जब आपको वनवास हुआ, जब आपको 1 साल अधिक रहना पड़ा, 12 साल, और बाद में 1 साल का अज्ञातवास हुआ, जब आप दर दर भटकते फिरे, जब आप भूखे नंगे ऐसे ही घूमते रहे, जब ध्रुव महाराज को बड़े कष्ट सहने पड़े, जब प्रहलाद महाराज को सांपों के, है ना, बीच में डाला गया, हाथी के नीचे उनको क्या पटकाया गया, या समुंदर में पत्थर डाल के फेंका गया, होलिका में बिठा के जलाया गया, ये परम भाग्य।
तो युधिष्ठिर महाराज थोड़े से अब थोड़े अचंभित हो गए। पहला तो बात उन्हें समझ गई थी, जब राजा होना, राज्य मिलना, जीतना आदि, लेकिन इतने कष्ट में आप बोल रहे हो कि वो परम सौभाग्य है, वो भाग्य है। तब युधिष्ठिर महाराज थोड़े कंफ्यूज हो गए। नारद जी से कहते कि हे नारद जी, मैं आपकी बात को शायद ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया आप इस बात का विश्लेषण कीजिए। तब नारद जी कहते हैं, आपका भाग्य और दुर्भाग्य आपकी बाह्य स्थिति पे नहीं है, आपकी आंतरिक स्थिति पे है। जिस स्थिति में, जिस घड़ी में आप श्री हरि को याद करते हो, जिस घड़ी में आपका श्री हरि का स्मरण होता है, वही भाग्य का समय है। और जिस वक्त आप श्री हरि से विमुख हो जाते हो, श्री हरि को भूल जाते हो, वही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो यही बात यहाँ पे अब हम शुरुआत में चर्चा कर रहे हैं कि विविध विघ्न बाधा संकुलित जगत में, ये जगत संपूर्ण विघ्न और बाधा से भरा हुआ है। अगर आप सद्य स्थिति जगत की देखो, कुछ श्योर नहीं क्या होने, व्हाट नेक्स्ट, नो वन कैन प्रेडिक्ट व्हाट नेक्स्ट। अभी जाते जाते आसमान फूट जाए, गांव का गांव गायब, पहाड़ है ना फिसल जाए, भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, युद्ध हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, या आसमान से कुछ आ टपके। आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो इतना भयंकर कि आप वो सोच भी नहीं सकते कि वो जिसने किया है उसने वो सोचा कैसे होगा। एक माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को चुंदरी से गला घोट के मार रही है, कोई माँ अपने बच्चों को गला काट रही है, छाती में छुरा डाल डाल के मार रही है, कोई नई नईली दुल्हन अपने दूल्हा को मार रही है ना, टैंक में रख के उसमें और सीमेंट डाल के सब बोझा बिस्तारा गायब कर रहे। क्या पता क्या होने वाला है। इसीलिए इस विविध विघ्न बाधा का जो घर है, ये जो जगत है, दुखालय मशाश्वतम, और ऐसे दुख के, ऐसे दुखालय में जहाँ हर वक्त रेस लगी हुई है। देवा हो देवा, अभी गणपति आके गए तो उस गाने लगते हैं बम्बई में सारे, है ना, गणपति देवा हमसे बढ़ तुमसे बढ़कर कौन, देवा तुमसे बढ़कर कौन, आज हमारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन, देवा हमसे बढ़कर कौन। चैतन्य महाप्रभु सुनेंगे तो आएगी ही नहीं, है ना। साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वो जब इस धरातल पे आते हैं तो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानीन मानदेन कीर्तन्य सदाहरि। और आज भक्तगणों में हमसे बढ़कर कौन का यहाँ पे भी रेस लग गई, जहाँ पे रेस लगती है कि हम मुझसे छोटा और कौन हो सकते, भाई हो ही नहीं सकता। जहाँ पे अपने आप को छोटा दिखाने की ओढ़ लगी रहती थी, आज पूरा जमाना पलट गया। आज भक्ति में बढ़कर कोने दिखाने की ओढ़ लगी हुई है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे परिस्थिति में जहाँ पे सबके आग्रह अपने परम चोटी पे है, अगर कोई मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए साधना करता है तो वह मनुष्य वास्तव में बहुत बड़ा भाग्यशाली माना जाता है, या वो है भगवत प्राप्ति में लगा हुआ।
भगवत पद पे चलने वाला बहुत बड़ा भाग्यशाली है। क्योंकि संसार में अधिकांश लोग तो यथार्थता ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते। लोग तो पूछते हैं कौन ईश्वर, कौन भगवान, मैं ही भगवान हूँ, मुझे पूछो। लोग तो सीधा बोल ही दे। और जो मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो मानते भी हैं, तो जो मानते हैं उनमें अधिकांश की बुद्धि तमोगुण के अंधकारमय आवरण से आच्छादित रहने के कारण वे भगवत प्राप्ति की शुभेच्छा नहीं करते। मेरा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो अधम ही हूँ, मैं तो पतित ही हूँ, मुझसे तो होगा ही नहीं। ये जो रट है ये तमोगुण की है। इसलिए तमोगुण वालों को ये बात समझाना बहुत कठिन हो जाती है। मैं हमेशा एक बात बोलता रहता तो लोगों को बहुत बार गुस्सा आता है उसका। मैं ऐसा करता हूँ, खून में नहीं है, तेरे खून में नहीं है, तो लोगों को गुस्सा आता है। खून में नहीं का मतलब है आपके स्वीकृति में नहीं हो पाता। आप चाहते तो हो पर कुछ करना नहीं चाहते उसके लिए। आप मानते हो, सब जानते हो, यू डोंट वांट टू टेक एनी एंडेवर। आप एंडेवर नहीं लेना चाहते तो होगा कैसे काम? असेल माझा हरी तो देईल खाटल्यावर, ये मराठी में मन है कि फोकट में चाहिए, फोकट में। और मैं हमेशा कहता हूँ इस जगत में फोकट में कुछ नहीं। यू नीड टू पे फॉर ईच एंड एवरी ड्रॉप के लिए आपको पे करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत से लोग तमोगुण मतलब निद्रा, आलस्य, प्रमाद, है ना। निद्रा, उनकी नींद ही नहीं जा रही है। आलस, अब है तो सही पर होते हुए भी ना है, जाने दे, बाद में करता हूँ, फिर करता हूँ, बाद में देख लेता हूँ, कल, वो पोस्टपोन करते हैं, पोस्टपोनिंग। तो ये हृदय दौर्बल्यम में आता है, शायद अपने क्लास में है, टू पोस्टपोन द थिंग्स। क्योंकि शास्त्र तो कहता है जो शुभ है, शुभ घटना रावण ने लक्ष्मण जी को दी हुई सीख है। अगर कोई शुभ कर्म करना है तो शुभस्य शीघ्रम, कल की नहीं, आज की नहीं, अब भी करो। और कोई अनुचित घटना, अनुचित कार्य करना है शास्त्र विरुद्ध, उसे पोस्टपोन करो। आज नहीं कल, पर वो तो बोलते अभी। और जो अभी करना है उसे लोग कहते कभी, कभी तो कर ही देंगे। इसीलिए इसका मूल कारण है तमोगुण की वृत्ति के कारण। तो एक तो बहुत सारे लोग ईश्वर को मानते नहीं। जो मानते हैं उनमें अधिकांश लोगों की वृत्ति या बुद्धि तमोगुण से व्याप्त है, अंधकार के आवरण से लुप्त है, आच्छादित है। और जो सौभाग्यवश श्रवण आदि के प्रभाव से भगवत प्राप्ति के महत्व का कुछ ज्ञान रखते हैं, उनकी विक्षिप्त बुद्धि भी प्राय विविध कामनाओं से हरण की हुई रहने के कारण वे भगवान का कुछ भजन स्मरण करके भी उसके बदले में तुच्छ भोगों की इच्छा करते हैं। भगवान से भगवान को नहीं मांगते। जैसे कि आपको वो कथा याद होगी, एक बूढ़ी थी माई, और वो लकड़ियों का क्या बोलते हैं, इकट्ठा करके वो लेके जाती थी। आज वो बहुत थकी हुई थी, अब बहुत आंधी तूफान आ गया, और आज वो लकड़ियाँ उससे गिर गई और बाद में उठाने की शक्ति नहीं रही। और तब उसने भगवान को पुकारा, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, कृपा करो। और उस पुकार पे भगवान रिझ गए और सामने आ गए।
और कहते हैं कि हे माई बोलो क्या करूँ, मैं तुझ पे प्रसन्न हूँ, मांग आज तुझे जो मांगना है, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। माई बोलती है अरे बाबा इतना काम करना, ये लकड़ियों का जो गट्टा है वो उठा के मेरे सिर पे रख देना ताकि मैं आगे लेके चलूँ और कुछ पैसे कमा पाऊँ। बस यही हाल है, यही हाल है। जो लोग जानते हैं वो भगवान से तुच्छ कामना करते रहते हैं। तो इनसे आगे बढ़े हुए कुछ लोग बुद्धि की सात्विक, क्योंकि ये रजोगुण का कारण है, पहले तमोगुण देखा, एक तो नास्तिक देखा, फिर आस्तिक में तमोगुण देखा, फिर रजोगुण देखा, अब सत्वगुण भी रहेगा। अब इसके आगे बढ़े हुए कुछ लोग बुद्धि की सात्विक वृत्तियों के अनुसार साधन का आरंभ तो करते हैं, परंतु अध्यवसाय और उत्साह की न्यूनता, लक्ष्य की अस्थिरता और विघ्नों की पहचान के अभाव तथा विघ्न नाश के उपाय न जानने के कारण चरम लक्ष्य तक पहुँचने के पहले ही साधन छोड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। सात्विक तो है, जानते भी हैं, मानते भी हैं, करते भी, प्रारंभ भी करते हैं, लेकिन उस पथ के बारे में संपूर्ण जानकारी न होने के कारण बीच में हवा निकल जाती है और तब दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं, हमसे ना होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, आप ही करो प्रभु। ये है। इसीलिए भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिदत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम किश्चिन्मा वेत्ति तत्वधा। हजारों मनुष्य में कोई विरला ही मेरे लिए, मतलब भगवत प्राप्ति के लिए यज्ञ करता है, प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में कोई विरला ही भगवत पारायण पुरुष मुझे तत्व से जान सकता है। रेयरिटी है भगवान को जानने वाले में। तो इतना होने पर भी जीव स्वभावता परमात्मा को ही चाहता है, क्योंकि अंत तो गत्वा जो सुख की चाह है, किसी को टेम्पररी सुख चाहिए नहीं, हालांकि उसे मिल तो रहा है और उसी को अपना सुख भी मान लेता है अशाश्वत को, पर असल में उसके दिल में चाह तो उन्हीं की है। इसीलिए जब भी कुछ थोड़े थोड़े सुख आदि मिलते हैं वो प्रसन्न तो होता है, लेकिन बाद में वापस चाहना उमड़ आती है। तो ये उमड़, क्योंकि अगर वो तृप्त हो गया तो चुप होना चाहिए था ना, लेकिन वापस अगर वो मांग रहा है, यानी कि उसकी जो असली मांग है वो अब तक पूरी हुई नहीं है। असली मांग है ना, ये दिल मांगे मोर। तो इतना होने पर भी जीव स्वभावता परमात्मा को ही चाहता है, क्योंकि सुख की चाह सबको है और सभी पूर्ण दुख रहित तथा नित्य सुख को ही चाहते हैं। क्योंकि यहाँ का जो सुख है वो दुख के साथ आता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। वो केवल सुख चाहता है और ऐसा होता नहीं, उस सुख के साथ दुख भी आता है। समझ रहे हो? अब एक ने सोचा अरे भाई शादी कर लेते, बढ़िया सी देवी जी हैं, शादी करेगी तो मेरा ख्याल रखेगी, घर गृहस्थी को देखेगी, बच्चे आदि हो गए घर को संभालेगी, मैं काम पे जाऊंगा, वो मेरे लिए भोजन पानी की व्यवस्था करेंगी, सुंदर सुंदर भोजन बना के देगी। जब मैं थका भरा घर से काम से लौट के आऊँगा तो मेरा स्वागत करेगी, मेरे चरण प्रक्षालन करके आदि मेरे को सुख पहुँचाएगी। लेकिन वस्तुतः ये जो कुछ सपने हैं वो सपने ही रह जाते हैं, क्योंकि ये जो सृष्टि है ये भ्रम से उत्पन्न है। जो सोचता है या कोई भी सुख की लालसा किसके भी मन में, कोई भी इंद्रिय की हो,
उसकी वस्तु स्थिति और उसका इमेजिनेशन में जमीन आसमान का फर्क रहता है। और जब वो वस्तु स्थिति में आता है तब जो कल्पना उसने की रखी थी वैसा तो कुछ उसे मिलता नहीं है, इसलिए वो ट्राई करता है शायद ऐसा नहीं ऐसा होगा, और उसी में जीवन उसका निकल जाता है और हमेशा वो दुखी रहता है। तो कोई भी ऐसे सुख का अभिलाषी नहीं है जो अल्प दुख मिश्रित और नाश होने वाला हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत बार मनुष्य किसी अल्प सुख विशेष को ही पूर्ण सुख मानकर कुछ समय के लिए उसमें तृप्त होना चाहता है। बस एक बार मेरे को आईफोन मिल जाए भाई, खुश, मेरा एक घर बन जाए, खुश। लेकिन घर बनने के 9 दिन के बाद पूछो, 9 दिन के बाद, ज़्यादा नहीं, ये बोलते नए के 9 दिन, क्योंकि वो अल्प समय के लिए तृप्त होना चाहता है, पर कुछ ही काल के बाद उसे पूर्ण सुख मानकर, पर कुछ ही काल के बाद उसको जब उस सुख में किसी अभाव की प्रतीति होती है, मेरा सुंदर सपना टूट गया, तो वो रोता है, हाय 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 हाय, इसके लिए मैंने तेरे लिए घर छोड़ा, तू मुझको छोड़ चली। हर एक चीज़, वस्तु, परिस्थिति उसे छोड़ के जाती है, क्योंकि ये दुखालय अशाश्वत है। इस जगत में कोई भी चीज़, वस्तु, परिस्थिति, घटना, परिस्थिति आपके साथ नहीं रह सकती, या आपका शरीर भी नहीं और आपके विचार भी नहीं। अब बोलो, इसलिए वो दुखी है, क्योंकि वो बार बार अशाश्वत को पकड़ रहा है। और वैसे तो दुखी होने की बात नहीं, पर अशाश्वत को ही या अशाश्वत से ही शाश्वत सुख की अनुभूति करना चाहता है, ये प्रॉब्लम है ना। तो जब उस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में जब उसे अभाव की प्रतीति होती है, तब वह उसमें संतुष्ट न रहकर अभाव के पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है। नहीं, अब मैं ये करूँगा तो मुझे फिर से सुख प्राप्त होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि उसे अभावमय सुख सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए हर जीव पूर्ण सुख ही चाहता है। पूर्ण नित्य अभाव रहित सुख उस सत त्रिकाल व्यापी और त्रिकालातीत वस्तु का स्वरूप है। वह वस्तु एकमात्र परमात्मा ही है। इस न्याय से विविध जीव नदियों का प्रवाह भिन्न भिन्न पथों के अनेक मुखी होकर उस एक ही नित्य सुख सागर परमात्मा की ओर सतत बह रहा है। जीव की यह अनादिकालीन सुख स्पृहा उसकी परमात्मा मिलन आकांक्षा को ही प्रकट करती है। आगे बढ़ रहा है, मतलब जो चाहिए और उसे समझ नहीं रहा है वो बात अलग, पर हर एक जीव असल में वो माने या न माने, वो जाने या न जाने, वो परमात्मा के ही खोज में है। और हर एक जीव का गंतव्य श्री हरि ही है। इसीलिए जहाँ तक उसे अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति, जब तक या जहाँ तक उसे अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, वहाँ तक इस प्रवाह की गति का कभी विराम नहीं होगा। तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।
यह संसारे बहुदुस्तारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। परंतु अज्ञान से घिरा हुआ होने के कारण, अंधकार में पड़ा हुआ होने के कारण जीव उस सुख के यथार्थ रूप को पहचान नहीं पा रहा है। चाहिए तो है और वो पहचान नहीं पा रहा कि है क्या असली। इसी से उसके मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। कभी वह मार्ग भूल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी उल्टा चलने की चेष्टा करता है, कभी हताश होकर बैठ जाता है, और कभी किसी पांतशाला को ही घर मानकर अल्प सुख को ही परम सुख समझकर उसी में रम जाता है। इसीलिए ऐसे जीव पामर या विषयी कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अपने ध्येय को समझ के उसी की प्राप्ति के लिए बड़ी तत्परता के साथ यथाशक्ति नित्य निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं, वे ही मुमुक्ष साधक कहलाते हैं। चतुर्विधा भजते माम, 4 जन का जो वर्णन किया है उसमें 2 वो है जो आर्त अर्थार्थी और मोक्ष मतलब ही जिज्ञासु, ये ऊपर वाले कैटेगरी में है। जिज्ञासु ज्ञानी तो वही मुमुक्ष साधक कहलाते हैं या मुमुक्ष। मुमुक्षत्व तो बहुत विरली बात है। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, सत्पुरुष संश्रय। आपके ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में आप श्री कहते हैं, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ किसका है? श्रीमद् शंकराचार्य जी का। तो अपने तीसरे ही श्लोक में कहते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ चीज़ जो केवल और केवल भगवत कृपा से प्राप्त होती है, एक है मनुष्यत्व। मनुष्य शरीर उसके किसी कर्म से नहीं मिलता, क्योंकि पशु आदि योनि में वो क्या कर्म करेगा। जब भगवान अहेतु की कृपा करते हैं, जब जीव बहुत साल या बहुत जन्म जन्म तक अधम योनि में जब घूमता रहता है, और जब करुणा सागर की विशेष करुणा उस जीव के ऊपर जब करुणामयी दृष्टि पड़ती है, तब उनके हृदय में उस जीव के प्रति दया उत्पन्न होती है, और उस दयावश उस जीव को भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, जिस कारण वो अपने परम ध्येय तक चल सके और अपने आप का अपने आप से उद्धार कर सके। तो इस प्रकार साधन पथारूढ़ होने के लिए सबसे पहले ध्येय निश्चित करने, लक्ष्य ठीक करने की ही आवश्यकता है। इसीलिए पहला प्रश्न तो अध्यात्म में यही होता है, व्हाट इज़ योर गोल? आपके जीवन का ध्येय क्या है? कोई बोलता है मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है कि मैं बहुत सारे शिष्य बनाना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं बहुत बड़ा प्रचारक बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं जब गाऊंगा तो हज़ारों लोग तालियां बजाएंगे और नाचेंगे, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। तो ध्येय की ठीक से जानकारी न होने के कारण ही ये सब भ्रम उत्पन्न होते हैं, जो तमो और रजोगुण के कारण जीव में होते रहते हैं। तो प्रश्न तो यही है कि परम ध्येय क्या है। तो मनुष्य को सबसे पहले इस बात का निश्चय करना चाहिए कि मेरे जीवन का परम ध्येय क्या है,
किस लक्ष्य की ओर जीवन ले चलना है, जब तक यह स्थिर नहीं कर लिया जाता कि मुझे कहाँ जाना है, तब तक मार्ग या मार्गव्यय की चर्चा करना जैसे निरर्थक है, वैसे ही जब तक मनुष्य अपने जीवन का ध्येय निश्चित नहीं कर लेता कि मुझे जीवन में क्या लाभ करना है, तब तक कौन से योग के द्वारा क्या साधन करना है या क्या साधन करना चाहिए, यह जानने की चेष्टा करना भी व्यर्थ है। लोग कभी कभी कही सुनी बात कर लेते हैं, पर अपने आप को कभी ठटोर के देखा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में ऐसे कौन से गुण हैं, मैं कौन से योग के लिए बना हुआ हूँ, है ना। तुम क्या कर रहे हो, चलो मैं भी करता हूँ, तुम क्या कर रहे हो, चलो मैं भी करता हूँ, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए यह जानने की चेष्टा, इसीलिए इस समय जगत में अधिक लोग प्राय निरुद्देश्य ही भटक रहे हैं। प्रकृति के प्रवाह में अंधे हुए वह रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं कि हम कौन हैं, जगत में मानव देह धारण करके क्यों आए हैं और हमें क्या करना है। किसी भी प्रकार से धनोपार्जन कर कुटुंब भरण पोषण करना और उसी के लिए जीवन बिता देना साधारणतः यही अधिकांश लोगों की जीवनचर्या होती है। पैसा कमाओ, कुटुंब को पालो पोसो, और यही अपना कर्तव्य है, और हो गया। मतलब मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। किसका कर्तव्य? तो सवाल आएगा ना, किसका कर्तव्य? नहीं पता उसे, और बोलते हो गया, यही मुझे पहुंचा देगा। वो लोग बोलते हैं ऐसे मुंह उठा के, नहीं होता है। अब लिख के वो बोलने के लिए अच्छा लगता है, दैट इज गुड, पर बात असल में वो नहीं है। सरल भाषा ऊपर कहा जा चुका है, और यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव भी है कि हम सुख चाहते हैं, है ना, सुख तो चाहते हैं। अब विचार यह करना है कि हम जिन वस्तुओं के संग्रह और संरक्षण में अपना जीवन बिता रहे हैं, वे क्या वास्तव में सुखरूप है। हम किसी जगह के लिए जीते हैं, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे जो भी, मेरा गांव, मेरा देश आदि जो भी हैं, क्या वास्तव में रहने वाले हैं। तो उसके हर प्रयास उस अविनाशी के लिए ना होकर विनाशी के लिए हो रहे हैं, जो एक दिन वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ स्वयं नष्ट होने वाला है, उसके लिए अपने आप को नष्ट कर रहा है ना, और अपने जीवन के मेन उद्देश्य से यह विमुख हो रहा है। तो यह तो सभी जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर और विनाशशील है। जो विनाशी है वह अनित्य है, और जो अनित्य है उसका एक न एक दिन वियोग अवश्यंभावी है। जिस वस्तु की प्राप्ति और भोग के समय सुख होता है, उसी के दुख में, वियोग में दुख होता है। दुख उसी में होता है जिससे हम भोग की आशा करते हैं, अन्यथा और किसी के वियोग में दुख नहीं होता। जब सूत्र कहते हैं कि मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो लोग रोना चालू कर देते हैं कि मेरा पति भी मेरा पति नहीं है, ऐसा। यानी कि वहाँ से भोग ले रहा है। वो हर चीज़ से जो छोड़ना नहीं चाहता है, और अपने कर्तव्य का जो नाम देके उधर बड़े बड़े डायलॉग दे रहा है, वो असल में वो चीज़, वस्तु, परिस्थिति से भोग ले रहा है। क्योंकि विरक्त तो आज ऐसे बोल दिया, छोड़ दिया। वो
छोड़ने के बाद अब सोचेंगे भी नहीं कि छोड़ा है, इसे कहते हैं विरक्त, है ना। आजकल विरक्तों का बड़ा बोलबाला है, कुछ छूटे नहीं। हाँ। और कैसे हो सकते विरक्त? उस विरक्ति के बिना तो वो भी मिलना कठिन है, क्योंकि विरक्त नहीं मतलब आसक्त है, और आसक्त को कभी भगवान आज तक मिले नहीं है, क्योंकि उसकी इच्छा विनाशी में है। जिसकी इच्छा या जो विनाशी में भोगने की इच्छा है, उसे वो सुख कहाँ से मिलेगा? इसीलिए तो लोग रोते हैं, क्योंकि वो सुख मिला नहीं और यहाँ पे सुख मिलता नहीं। इसीलिए अतः संसार की प्रत्येक वस्तु वियोगशील होने के कारण दुखप्रद है। पुत्र के जन्म के समय बधाइयाँ बांटी जाती हैं, बड़ा आनंद होता है। बच्चे को घर में खेलता देख देख कर चित्त कुसुम की कलियाँ खिल जाती है, परंतु एक दिन ऐसा अवश्य आता है जिस दिन या तो वह हमें छोड़कर चल बसता है या उसे छोड़कर हमें परवश परलोक सिधारना पड़ता है। ये तो आना ही है, तो जीवन का सत्य है। या तो वो मरेगा, क्योंकि मरण तो अटल है, या आप मर ही जाओगे, तब क्या करोगे? और तब उसे दुख। इसलिए कोई मरना नहीं चाहता। जीने में लालसा नहीं है, जो चीज वस्तु परिस्थिति से आसक्त है उनमें लालसा के कारण है, मरना नहीं चाहता है। अगर उसे कुछ करना ही नहीं है तो मरने में क्या एतराज है? इसलिए लोग बोलते हैं बचाओ, मुझे बचाओ, आप जितना चाहे उतना पैसा ले लो पर बचाओ, क्योंकि अभी भी भोग इच्छा है। तो अपनी मानी हुई प्रिय वस्तु जब छूट जाती है, तब जो दुख होता है उसका अनुभव हम सभी को होना चाहिए। दुख की अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि लोग दुख से भागते हैं। असल में दुख ही जीव को भगवान की ओर सन्मुख करता है, जब उसे पता चलता है कि ये सब दुख ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुमको घर छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, है ना। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, कभी तभी तो दर्द होगा ना, और तब दर्द में कुछ तो चाहिए अब जो उससे बढ़कर हो, नहीं तो जी नहीं सकता। इसीलिए तब मैं हूँ बोलते, मैं तो हमेशा हूँ, है ना। इसीलिए इस पुत्र वियोग में हमें उतना ही प्रत्युत उससे भी अधिक दुख होता है जितना सुख उसके जन्म के होने के समय और पीछे आंगन में खेलते देखकर हुआ था। यही न्याय स्त्री, स्वामी, माता, पिता, गुरु, शिष्य, मान, कीर्ति और शरीर, स्वर्ग आदि सभी में लागू होता है। यानी कि जितने भी संबंध हैं जिसे हम अपना मानते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ये दुनिया अगर भूखी मरे तो मरे, पर मेरा लाला नहीं भूखा रहना चाहिए, समझ रहे? क्योंकि अपने अपने होते हैं। ये है तो जिसमें हमारी स्वाभाविक आसक्ति, इसलिए प्रेम होना अलग है और आसक्ति होना अलग है। आसक्ति पतन का कारण बनती है और प्रेम मुक्ति का कारण बनती है। प्रेम हमेशा मुक्त ही करता है, जो बंधन में डालता है वो कभी प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम तो जीव को मुक्त करा देता है, ये प्रेम की शक्ति है।
इसीलिए सारांश यही है कि अनित्य वस्तु में केवल और पूर्ण सुख कदापि नहीं होता। एक तो उसमें केवल सुख कभी नहीं है या पूर्ण सुख कभी नहीं है। उसका अंत तो दुखमय ही होगा। विचार करने पर अनित्य वस्तु का सुख भोग काल में भी दुख से सना हुआ ही प्रतीत होता है। अनित्य वस्तु का सुख भोग काल में भी दुख से सना हुआ ही प्रतीत होता है। यानी कि अब किसके सुंदर पत्नी है अब उसके, और कोई उसे देख तो नहीं रहे, वो मुझे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, वो मर तो नहीं जाएगी, समझ रहे? यानी कि वो होते हुए भी सुख, उसका दिमाग दुख से ही भरा रहता है, क्योंकि अनिश्चितता है ना, तो डर। भय इथले संपत नाही, इधर का डर कभी खत्म ही नहीं होता। ये संसार ही ऐसा है ना। इसीलिए इस लोक और परलोक के सभी भोग पदार्थ अनित्य हैं, परंतु इस अनित्य के पीछे अधिष्ठान रूप से जो एक सत्य छिपा हुआ है, पीछे तो कोई और है, उस पीछे हुए, उस छुपे हुए को पहचानना है। समझ रहे? अगर ये कोई पहचान पाया तो समझ लेना उसका काम हो गया। नाम सदा चलता रहे, बनी रहे, नित सत्संग होता रहे, पल ना हो तुझसे अंतर, देखा करूं तुम्हें हर पल, वचन मधुर सुनता रहो, रोम रोम हर इंद्रियों में तेरा स्पर्श ललाम पाता रहो, तुम ही सब कुछ बन बैठे हो, इसको कभी ना भूलूं प्रीतम। ऐसा ही है ना। मेन चीज़ तो यही है कि उनको भूले नहीं। जो छुपा हुआ है, जैसे कि एक कवि अपने कविता में कहते हैं कि हर चीज व्यक्ति परिस्थिति में तुम ही हो अगर नाथ जो, तो क्यों नहीं आते प्रत्यक्ष मेरे विलोचन अवलोकन को। हे घन श्याम है पूर्ण काम, कृपा कर दर्श दीजिए, प्यारी जुदासी के लोचन को तब रूपांजन से सजाइए। हर चीज व्यक्ति परिस्थिति में घर तुम ही हो अगर नाथ जो, हर वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में हे नाथ अगर तुम ही हो, तो क्यों नहीं आते प्रत्यक्ष मेरे विलोचन अवलोकन को। तो आप मेरे आंखों के सामने प्रत्यक्ष क्यों नहीं आ रहे हो। इसीलिए बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति,
स महात्मा सुदुर्लभ। जिसने देख लिया, जिसने पहचान लिया, वो तो कोई बिरला है। जिसने देख लिया, उनको देखने के बाद वो चुप नहीं सकते। जिसने पहचान लिया, मैन है ना, सिया राम मैं सब जगह जानी, ये तो जानी, मानने नहीं बोल रहे हो, जानी, जान लिया है। ये भरत महाराज जी का शब्द है। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। एक रहता है मानना और एक रहता है जानना। भरत महाराज जी कह रहे हैं सिया राम मैं सब जगह जानी, जान लिया हूँ मैं, वही है। तो इस अनित्य के पीछे अधिष्ठान रूप से जो एक सत्य छुपा हुआ है, जो सदा एकरस और अव्यय है, वही नित्य वस्तु है। उसी के संबंध में गीता कहती है न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भवितवान् भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो किसी काल में न जन्मता है, नो, ये कौन है? न जन्मने वाला, न मरता है, न होकर फिर होने वाला है। वह तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के नाश से उसका नाश कभी नहीं होता। ऐसा वह परम पदार्थ केवल परमात्मा है। उस परमात्मा के एकत्व में अपनी कल्पित भिन्न सत्ता को सर्वथा विलीन कर देना, केवल उस एक परमात्मा का ही शेष रह जाना भगवत प्राप्ति है। और यही हमारे जीवन का परम ध्येय है। उपर्युक्त नित्यानित्य वस्तु के विचार से ही यह ध्येय निश्चित किया जाता है। इससे ध्येय की ओर सदा लगे रहने के लिए सर्वप्रथम साधन वैराग्य है। बिना वैराग्य भगवत प्राप्ति मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि या तो संसार मिलेगा या फिर भगवान, क्योंकि संसार के रूप में तो वही है, वही है। इसीलिए एक कविता में लिखा गया है, प्रिया प्रियतम दे दो मुझे अब ऐसा तुम एक वरदान, बन जाओ तुम दोनों के सुख की स्वरूप में प्रत्यक्ष मूर्तिमान। फिर ना होगी एक पल के लिए भी निज सुख की इच्छा मन में, पूर्ण विगलित हो जाएंगी इंद्रिया मन मति युगल मन में। फिर ना रहेगा जरा भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व मेरा, माना हुआ जो भी था मेरा हो जाएगा सब तेरा। निज वस्तु पे स्वामी का ही रहता है संपूर्ण अधिकार, वस्तु उसकी इच्छा उसकी, ले ले पास या करे झिड़कार। वस्तु आपकी अब तुम देखो, करे ना करे इसका इस्तेमाल, मुझे अपना के निज वस्तु बना के प्यारी जो दासी को करो निहाल। तो जब तक ये संपूर्ण रूप से आप समर्पित नहीं हो जाते, संपूर्ण रूप से सर्व इच्छा अस्तित्व को उनके चरणों में न्योछावर करके खुद के अस्तित्व को जब तक आप मिटा नहीं देते, तब तक
वो सामने नहीं आते, तब तक वो अप्रकट है, प्रकट ही नहीं होते। जैसे कि प्यारे बिना कहा प्यारी, प्यारे बिना, प्यारी बिना प्यारे नाही, वैसे प्रेम बिना दो अप्रकट बिहारी है। प्रेम के बिना ये प्रकट ही नहीं होते। और प्रेम की पहली डिमांड है त्याग। अपना रख के आप प्रेम करना चाहते हो, अपना काट के, है ना, काट के, शीश काट के। इसीलिए प्रेम गलिया अति साकरी, जहाँ पे दो ना समाए। जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है सो मैं नहीं। प्रेम गली अति साकरी, जहाँ पे दो ना समाए। इसीलिए प्यारे बिना कहा प्यारी, प्यारी बिना प्यारे नाही, वैसे प्रेम बिना दो अप्रकट बिहारी है। प्यारी छुपी है प्यारे में, लाल कैद है प्यारी में, लुका छुपी खेलते रहते, नित पिय प्यारी है। जैसे घन दामिनी, जैसे स्वर रागिनी, वैसे गंध पिय प्यारी का, अली प्यारी में समाया है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, उस परमात्मा के एकत्व में अपनी कल्पित भिन्न सत्ता को सर्वथा विलीन कर देना, केवल उस एक परमात्मा का ही शेष रह जाना भगवत प्राप्ति है। और यही हमारे जीवन का परम ध्येय है। उपर्युक्त नित्यानित्य वस्तु के विचार से ही, नित्यानित्य वस्तु का विचार मतलब विवेक से ही यह ध्येय निश्चित किया जाता है। इस ध्येय की ओर सदा लगे रहने के लिए सर्वप्रथम साधन वैराग्य है। और विवेक के लिए, जो वैराग्य जिस विवेक से प्राप्त होता है, उसके लिए प्रमुख साधन सत्संग है। बिनु सत्संग विवेक न होई। और उस सत्संग के मुख्य साधन भगवत कृपा है। और भगवत कृपा के लिए मुख्य साधन विश्वास है। और विश्वास के लिए मुख्य साधन सत्संग है या श्रद्धा है। तो ये एक दूसरे में लगे हुए हैं। तो आज हम इधर ही, आज की चर्चा इधर हम रोक देते हैं और कल हम वैराग्य के ऊपर चर्चा करेंगे। यमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तितरा। श्री कुंज बिहारी श्री